रियलिटी जिसको बोलते हैं ना, वेक अप टू रियलिटी। सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो मुझे पता है कि अब तक तुमने मेहनत की है, लेकिन तुम्हारे पास में हद मार के 10 से 15 दिन है, ठीक है। हवाई बातें नहीं करनी है, रियलिस्टिक हो जाओ, दिमाग को खोलो, अपने चक्षु खोलो, ठीक है। हैव टू बी विद यू, ओनली यू कैन स्टैंड विद यू। डोंट गो फॉर कि यार इन 15 दिनों मुझे ये करना है, नो। डोंट आस्क एनीबॉडी ऑन द फोन कि यार भाई तूने कितना सिलेबस कर लिया, भाई तूने कितना कर लिया, बहन तूने कितना कर लिया, मत पूछ भाई, कोई मत करो, स्टॉप दिस। तो फोकस ऑन योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ कि तुम किस चीज में अच्छे हो, उसमें स्कोर करने का सोचो, ठीक है। नॉट थिंक इसमें 70 आ जाएंगे, इसमें 70 आ जाएंगे, इसमें 70 आ जाएंगे, ओवरऑल 70 बन जाएंगे, बढ़िया है। जो डर गया समझो मर गया यार, 5 ही दिन नहीं, कैसे होगा, कैसे होगा, मैं करूंगा, होगा। कि उठ जा, खड़ा हो जा, ठीक है, चला के बैठ गए, रील चला के बैठ गए, दैट इज नॉट अ ब्रेक, दैट इज वेरी वेस्ट ऑफ टाइम। यू शुड विजुअलाइज, यू शुड एबल टू सी है। कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है जो तुम्हारी लाइफ से बड़ी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। यू हैव टू गेट योर थिंकिंग स्ट्रेट, ये मेरी लाइफ का एक माइलस्टोन है, ये मैं पार करूंगा और एक्सेल करके पार करूंगा। उसके बाद में बोलते हैं 10th हो गई मजे मजे, 12th हो गई मजे मजे, फिर कॉलेज कर लो बस, फिर मजे मजे हैं, ठीक है। सर्टेनली वांट वन थिंग कि माय चाइल्ड, इफ समबडी इज पुटिंग हिज होल मनी एंड ट्रस्ट ऑन यू कि ये हो गया था वो हो गया था, नहीं, दैट शुड बी योर माइंडसेट, ठीक है। वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, वन शुड बी अफ्रेड ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द मिस्टेक्स, ठीक है। द पर्सन हु डोंट एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स इज अ कावर्ड, डोंट बी दैट। इफ यू आर डिफीटेड, एक्सेप्ट द डिफीट, एंड इफ यू वांट, don't over celebrate your winnings. You should only think that I am student and I am learning, and this learning process will go forever with my life. Accept the defeat. हाँ मैंने किया है, मैं हारा हूँ, मेरी वजह से हारा हूँ। किसी और को बोलने का मौका मत दो कि वो तुमसे ज्यादा क्या बोलते कैलिबर रखता था इसलिए वो तुमसे सीख गया, नहीं। ये बोलो कि मैंने गलती करी इसलिए मैं हारा हूँ। तभी डरोगे जब तुम खुद डराओ। खुद से एक प्रण ले लो, एक्शन लो सीधा, ठीक है। डोंट प्रोक्रास्टिनेट योर थिंग्स। अच्छा तो इसमें अच्छा है, इसमें अच्छा, इसमें अच्छा, खुद से बात करो, ठीक है। बट कोई तुमको तुम्हारे बारे में नहीं सिखाएगा। इफ आई एम scoring मान लो 50 out of 100 and all because of my carelessness, my procrastinations, my certain shortcomings, तो वो मेरे लिए मेरा बार वही सेट हो जाएगा कि हाँ मैं 50 साल आदमी हूँ। तो set a bar, if you are setting a bar for yourself, you should set it high. Don't be a lazy person, don't be someone कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, मेरे को अपनी आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता। No, don't be that person. You should be aware of your identity. Your identity is your mirror of how world will see you. ठीक है, wake up, किताबें निकाल लो, जैसे पढ़ना स्टार्ट किया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एवरी डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास। इस क्लास में हम कोई लेक्चर नहीं करने वाले हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाने वाला हूँ, कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवाने वाला हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ये क्लास प्योरली सिर्फ मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता था जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ऐसी, मैंने कभी इस तरह की कोई बात, मतलब तुम शायद समझ पाओ नहीं समझ पाओ, बट आई एम लिटरली ओपनिंग अप फर्स्ट टाइम लाइक दिस, ठीक है, ऑन माई चैनल। बाकी आप देखोगे पहले तो मैं ज़्यादा पढ़ाने की वीडियोज़ है मेरी, ठीक है, मैंने कुछ बात नहीं करी उनमें, सब में सब पढ़ाया है सिर्फ, ठीक है। इस वीडियो का पर्पस देखो मेरा ये है क्योंकि आई फील व्हेन आई वाज इन योर स्टेट, ठीक है, तो उस टाइम पे सिर्फ किताबों से कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ ये टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है कि यार कोर्स नहीं हुआ, एग्जाम आने वाले हैं, सिर्फ इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। साथ में गाइडेंस चाहिए होती है, थोड़ा मोटिवेशन लगता है, थोड़ी दिमाग को चाहिए होती है, रियलिटी जिसको बोलते हैं ना, वेक अप टू रियलिटी, ठीक है, वो चाहिए होती है हर एक को, एंड आई फील सबको चाहिए होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं तुमसे सिर्फ थोड़ी बहुत बातें करूँगा एंड देन यू विल स्टडी एज जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ाई में लगे रहो, बढ़िया है, ऑल द बेस्ट आप सबको। बाकी सिर्फ हेडफोन लगा लो, अलर्ट हो जाओ और सिर्फ सुन लो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ सुनो बैठ के। अच्छा, कोई वीडियो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन बात 10th और 12th की इसलिए हो रही है बिकॉज बोर्ड सुनने के हैं भाई, है ना, 10th और 12th। देखो बोर्ड्स हैं, ठीक है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने पढ़ाई की है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल भी, उसने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की होती है, क्योंकि मैंने हर तरीके का बच्चा देखा हुआ है। कुछ बच्चे जो अच्छा भी पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स भी आते हैं, बट दे फील सर्टेनली डिमोटिवेटेड, ठीक है, और थोड़ा सा लगता है उनको कि यार पता नहीं क्या होगा, डर लगता है आगे का, ठीक है। सबसे पहले मैं तुमको एक लाइफ लेसन दे देता हूँ, ठीक है। हर बच्चा जो मुझे देख रहा है ना, सबको एक लाइफ लेसन दे देता हूँ, और समझना मेरी बात को। मेरे पास कोई इफेक्ट्स नहीं है तुमको दिखाने के लिए कि यार इससे ये होता है, इससे ये होता है, कुछ ज़्यादा वो फैंसी वीडियो नहीं है ये, ठीक है, सिर्फ बात चल रही है, मुंह चल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से बताऊंगा तुमको। डर जिसको भी लग रहा है बंद कर दो, ठीक है। आई कंप्लीटली एक्नॉलेज कि हर बच्चा अपनी स्ट्रेंथ और अपने, कहते हैं ना इसको, अपने कैलिबर, है ना, या फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 100% पढ़ता है। मैं ये मानता हूं इस चीज को। मैं ये नहीं बोलता कि बच्चा जान के नहीं पढ़ रहा, ठीक है, सर्टेनली हो सकता है, क्योंकि मैं इस चीज को समझता हूं कि हो सकता है कि इसका दिमाग यहां नहीं चल रहा हो लेकिन कहीं और चल रहा हो,
ठीक है, बट इस चीज के लिए इसमें इतना ही इंटरेस्ट है तो इसमें अपना 100% दे पा रहा है जितना उसको इंटरेस्ट है। समझ रहे हो बात को? वो चीज कहना चाह रहा हूं। तो मुझे पता है कि अब तक तुमने मेहनत की है, ठीक है, तुमने पूरा साल निकाला है, पढ़ाई की है, स्कूल भी गए हो, कोचिंग्स भी तुमने की होंगी दबा के, मुझे पता है, ठीक है, यूट्यूब भी तुमने बहुत देखा होगा, बहुत वीडियोस देखी होंगी, अनाप शनाप बहुत वीडियोस पढ़ी यूट्यूब पे, फ्री कंटेंट भी बहुत है पढ़ने के लिए भी और जो मोटिवेशन होता है उसके लिए भी है, सब है, ठीक है, फिर भी बट जिन्होंने मेहनत की है, ठीक है, जिन्होंने मेहनत की है ना, उनको अब आगे मेहनत छोड़नी नहीं है फॉर 15 to 20 डेज। क्योंकि टेंशन में, स्ट्रेस में आके आदमी क्या करता है, उसको नींद आने लगती है, सुबह 10-10 बजे उठने लगता है, उसका स्लीप साइकिल खराब हो जाता है, ठीक है, दोस्तों से बात करने लगता है फ़ोन पे 2-2, 3-3 घंटे, मम्मी पापा से जी चोर आके साइड में बैठ जाएगा, दोस्तों से बात करने लग जाएगा। ये सब मत करो, स्टॉप दिस। दिस इज ओनली गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर माइंड एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे ही बहुत दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन इफ somebody needs someone to be happy, ठीक है, अगर तुमको अपने आप को रिलीव करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए किसी और की जरूरत पड़ रही है ना, बी इट फ्रेंड्स, फैमिली, एनीवन, ठीक है, देन यू आर नॉट करेक्ट, ठीक है। इंसान खुद को ही खुश कर सकता है और खुद ही दुखी हो सकता है। He do not need anyone to make him happy, make him sorrow, make him feeling sad, या वो हो गया, फलाना हो गया, ये इसने मेरे से बात नहीं करी, ये सब बंद कर दो, ठीक है। तुम लोग इंसान हो, ठीक है, इंसान हो, इंसान को भगवान ने बनाया है और इतना केपेबल बनाया है कि वो अपनी चीजें अपने तक रख सकता है। सर्टेन सैडनेस, ठीक है, हैप्पीनेस, ठीक है, और कॉन्फिडेंस एंड सर्टेन इमोशंस लाइक दैट, दीज आर ऑल अ प्राइवेट स्पेस ऑफ एनीवन। किसी भी इंसान के प्राइवेट स्पेस में होती हैं चीजें, ठीक है। Nobody can make you happy or sad until and unless you allow them to make you happy or sad, ठीक है। If you are dependent on them for being happy, being sad, ठीक है, तो इसमें तुम्हारी मिस्टेक है, सामने वाले की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, तुमने अभी तक पढ़ाई करी है, लगे रहो, बढ़िया है, पढ़ रहे हो तुम, इसके आगे अब तुमको मैदान छोड़ के भागना नहीं है। You should not destroy the things you have made up in the last year। तुमने 1 साल खपाया है पूरा, ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से तुम अब अपनी मेहनत को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू हैव टू बी विद यू, ओनली यू कैन स्टैंड विद यू। ये चीजें दिमाग में रख के चलोगे तो ही तुम्हारा काम सही होगा। दूसरा बात रही डिमोटिवेशन की, कि सर स्ट्रेस हो जाता है, या भैया स्ट्रेस हो जाता है, हमको टेंशन हो रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, ठीक है। वैसे तो देखो सही बताऊँ, जिसको ज़्यादा नींद आ रही है ना, वो समझ जाओ इंसान ज़्यादा सोता है। जब वो आलसी होता है, आलसी तो खैर सोएगा ही, या फिर उसको स्ट्रेस ज़्यादा है या टेंशन ज़्यादा है तो ही वो सोता है, ठीक है। इफ़ यू अलाउ मी टू स्पीक अबाउट दिस, सम क्विक एनेक्डोट मैं बताता हूँ तुमको। इन माई 12th बोर्ड्स, जो 12th के +2 के बोर्ड्स होते हैं, तुम तो 10th में होंगे या 12th में होंगे, 12th वालों के कॉन्टेम्प्रेरी वाली बात है ये, और 10th वालों से थोड़ी सी 2 साल बाद की बात है। इन माई 12th बोर्ड्स, बिफोर 7 to 8 days बिफोर द बोर्ड्स, आई वॉज, जिसको कहते हैं ना अपन कि, जिसको अपन बोलते हैं ना कि फिनिश्ड वाला सीन जो होता है ना, कि पढ़ सब रखा है, ठीक है, सब कुछ पढ़ रहा है, पूरा साल पढ़ा है ढंग से, ठीक है, अच्छे से पढ़ा है सब कुछ, है ना, और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, पूरा साल पढ़ा है, लेकिन 7 या 8 दिन पहले बिकॉज ऑफ सम पीपल अराउंड यू, ठीक है, जिन्होंने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, या फिर कुछ घर वालों को कह दिया, या कुछ मुझे कह दिया, ऐसा मान लो, है ना, दिस पर्सन और मी, ठीक है, आई स्टार्टेड फीलिंग नम्ब, ठीक है। मेरे बोर्ड्स के 7 से 8 दिन पहले ये बहुत नम निकले थे। हालांकि इस चीज़ को मैं कभी गाता नहीं हूँ, बिकॉज दैट्स नॉट एक्सक्यूज फॉर कवरिंग योर मिस्टेक्स, लेकिन तुम मेरे साथ में हो, अभी कॉन्टेम्प्रेरी हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम ये चीज़ समझ पाओगे, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आई स्टार्टेड फीलिंग नम, और मैंने अगले 3-4 दिन पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं था।
और एग्जैक्टली अगर तुमको मैं बताऊं हिंदी सब्जेक्ट को छोड़ के, तो मेरी तैयारी ऐसी थी कि मेरे 90 से नीचे किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आते, बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, किसी में भी नहीं आते, ठीक है। बट फॉर सम रीजंस, फॉर सम एक्सटर्नल रीजंस, ठीक है, इंटरनल रीजन तो हुआ नहीं ना भाई, मेरे अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। हुआ कैसे? बाहर से उसने अफेक्ट किया मुझे। क्यों? क्योंकि मैं किसी के वर्ड्स को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा था कि उसने बोला और मैंने मान लिया, ठीक है, और मैंने खुद को ही डिप्रेस कर दिया, या फिर खुद को ही मैं ये समझ लो सैड फील करने लग गया। डिप्रेशन तो बहुत अलग चीज़ होती है, अलग लेवल की होती है, वो डिप्रेशन नहीं था, 3-4 दिन का था वो, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से मैंने हैम्पर किया ना, अपना कुछ नुकसान किया। दैट नुकसान टुक मी टू, यू वोंट बिलीव, ओनली मतलब मेरे 72 to 73% ही आए थे बस, ठीक है। एंड आई नो दैट व्हाट आई एम केपेबल ऑफ एंड व्हाट कैलिबर आई हैव। ये एक छोटी सी कहानी थी कि अपने अंदर की चीज़ों को बाहर की चीज़ों से अफेक्ट मत होने दो। अब जो तुम्हारे पास टाइम बचा है ना, यू हैव ओनली हार्डली आई गेस 15 डेज, ठीक है। 15 डेज तो ये मान लो 15 फरवरी से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट है, या 15 या सबके हो ही जाएंगे आसपास से उसके, लेकिन तुम्हारे पास में अब हद मार के 10 से 15 दिन है, ठीक है। यू शुड नॉट सेट योर गोल्स अनरियलिस्टिक, ठीक है। हवाई बातें नहीं करनी है, रियलिस्टिक हो जाओ, दिमाग को खोलो, अपने चक्षु खोलो, ठीक है, और रियलिस्टिक हो जाओ कि अगर मैं एक दिन में इतना पढ़ सकता हूँ तो मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ। अब एक आदमी 10 घंटे पढ़ सकता है, एक आदमी 8 घंटे पढ़ सकता है, एक आदमी 6 ही घंटे पढ़ सकता है, और एक आदमी 4 ही घंटे पढ़ सकता है, ठीक है। यू शुड प्रिपेयर। अगर तुमको पॉइंटर्स चाहिए तो पॉइंटर्स मैं बना दूंगा, देख लो ढंग से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है? रियलिस्टिक गोल्स बनाओ, बस रियलिस्टिक गोल्स, और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, शॉर्ट टर्म गोल्स। डोंट गो फॉर कि यार इन 15 दिनों में मुझे ये करना है, नो। Whenever you think कि इन 15 दिनों में मुझे ये करना है, सपोज करो मुझे एक टास्क मिला है, ठीक है, सपोज करो मुझे एक बुक खत्म करनी है, ठीक है, मुझे एक इंडियन पॉलिटी की बुक खत्म करनी है, सपोज कर लो, और मेरे को 15 दिन मिले हैं। इफ आई विल गो थ्रू द माइंडसेट दैट मुझे 15 दिन में बुक खत्म करनी है, बिलीव मी, पहले दिन में नहीं पढ़ने वाला, दूसरे दिन में नहीं पढ़ने वाला, तीसरे दिन में नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। फिर जैसे जैसे 15 दिन का जो डेडलाइन है वो पास आता रहेगा, तब मेरी आंखें खुलेगी, देन आई विल बार्ज ऑन द बुक्स, ठीक है, तब मैं उनकी तरफ पीछे भागूंगा, लेकिन तब खत्म नहीं होगी, ठीक है। जिसको अपन बोलते हैं ना प्रोक्रास्टिनेशन करना, ठीक है, कल पे डालना, वो करता है इंसान। तो बात मानना, डोंट गो फॉर एनी अनरियलिस्टिक गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, शॉर्ट टर्म एम्स रखो कि मुझे आज ये करना है, सेकंड डे ये करना है, थर्ड डे ये करना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, फ्यूचर का किसको पता है कि 15 दिन बाद क्या होगा, ठीक है। मत सोचो कि 15 दिनों में ये खत्म कर दूंगा। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, और शॉर्ट टर्म गोल्स में खुद को सेलिब्रेट भी करो, ठीक है। अगर तुम दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे शुड नॉट दैट कि 4 घंटे में पहला आधा घंटा निकाल दिया, दूसरे आधे घंटे में यूट्यूब खोल के अलविश यादव देख रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग नीड्स डिटर्मिनेशन, everything needs focus. If you are not focused and determined towards your goal, ठीक है, तो you will not be able to achieve it on your 100% potential। मैं एक लिख के दे रहा हूँ बात तुमको, ठीक है, क्योंकि अचीवमेंट क्या होती है मुझे वही पता है, और डिमोटिवेशन और फेलियर क्या होता है मुझे वो पता है, मैंने दोनों देखे हैं, ठीक है, बिलीव मी, मैंने दोनों देखे हैं। तो समझ जाओ बात को। सबसे बड़ी बात, खुद में बिलीफ रखो, ठीक है। डोंट आस्क एनीबडी ऑन द फोन कि यार भाई तूने कितना सिलेबस कर लिया, भाई तूने कितना कर लिया, बहन तूने कितना कर लिया, मत पूछ भाई, कोई मतलब नहीं है। वो तेरा पेपर नहीं देने वाले यहाँ के, और उनकी तैयारी से तेरी तैयारी इफेक्ट भी नहीं होने वाली है। वो बोल देगा मैंने 2 ही चैप्टर करे हैं, तू भी बैठ जाएगा, क्या मतलब है। अगर यू हैव डिसाइडेड कि मुझे आज के दिन में इंग्लिश के 4 चैप्टर खत्म करने हैं, तो यू शुड कंप्लीट 4 चैप्टर्स। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स कि भाई तूने कितना कर लिया। इस ट्रेंड को खत्म कर दो पहले तो,
ठीक है, 15 दिन बचे तुम्हारे पास में, ये कर लिया तुमने पूरे साल। अब 15 दिन में है ना, 15-20 दिनों में, यहाँ जब भी तुम्हारे बोर्ड चलने वाले हैं, कीप दिस इन योर हेड, डोंट आस्क एनीबडी कि भाई तूने कितना कर लिया। बात समझ लो मेरी, ठीक है। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन योर बुक्स इंस्टेड ऑफ अदर्स बुक, ठीक है। दूसरों की किताबों में झांकना बंद करो, खुद पे बिलीफ रखो कि हाँ, पहले हर इंसान का कैलिबर अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मैथमेटिक्स अच्छी आती है, ठीक है, लेकिन मुझे केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं आती है जितना तुमको एक केमिस्ट्री वाला पढ़ा देगा। वैसे ही मैं मैथ्स जैसी पढ़ाऊंगा, वैसे जरूरी नहीं कि तुमको कोई और केमिस्ट्री वाला टीचर वो मैथ्स पढ़ा देगा, ठीक है। तो फोकस ऑन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ कि तुम किस चीज में अच्छे हो, उसमें स्कोर करने का सोचो, ठीक है। वेदर सम स्टूडेंट इज गुड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर साइंस में कह लो बढ़िया है, ठीक है, तो ही शुड नॉट लीव अ सिंगल मार्क इन साइंस पेपर, ठीक है, कि ये तो मेरे हक का है, मैं ये भी कैसे दे दूं, तुम किसी को कैसे काटने दूं, वो वाली चीज होनी चाहिए। यू शुड नॉट थिंक कि इसमें 70 आ जाएंगे, इसमें 70 आ जाएंगे, इसमें 70 आ जाएंगे, ओवरऑल 70 बन जाएगी, बढ़िया है, ठीक है। ये नहीं करना है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूं, ठीक है। सपोज करो मैं एसएसटी में अच्छा हूं, मैं मैथ्स में अच्छा हूं, मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, सपोज करो हिंदी मेरी वीकनेस है, और सपोज कर लो साइंस मेरी मॉडरेट है, ठीक है, ये कर लो। तो तुम एसएसटी, मैथ्स और इंग्लिश, इनमें तो मार्क्स मत कटने दो अपने, ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को, हाँ मैं मानता हूं कि सबके फुल नहीं आते, ठीक है, बट अगर तुम फुल का सोचोगे ही नहीं, ठीक है, अगर ये मान लो 80 मार्क्स का पेपर है, इसमें तुम 80 लाने की सोचोगे ही नहीं, तो तुम्हारे आएंगे भी नहीं, ठीक है। कर वही पाता है जो सोचता है और खुद में बिलीफ रखता है, ठीक है। तो इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत रियलिस्टिक है कि यार 80 में से 80 ही आ जाएंगे, लेकिन सोचने वाले को और जो खुद भी बिलीव करता होगा उसके आ भी जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इन पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। डोंट रन फॉर द थिंग्स जो तुमने पूरे साल नहीं की है। अगर तुमने पूरे साल साइंस मान लो नहीं पढ़ी है, सपोज कर लो, वैसे तो पढ़नी चाहिए थी, बट अगर तुमने नहीं पढ़ी है पूरे साल साइंस, तो डोंट रन अभी कि यार मैं बुक खोल के सब कुछ पढ़ दूंगा 15 दिनों में, ऐसा नहीं होगा। यू विल नॉट बी एबल टू compete with someone who is better than you in science or who has studied the subject for the last 1 year. You will not be able to compete with him, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर पॉजिटिव पॉइंट्स एंड योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल एनीटोड चाहिए, एक एग्जाम जैसे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना, ठीक है, गवर्नमेंट के, तो तुमको एक इंस्टेंस के लिए बताता हूँ। एक एग्जाम होता है 200 नंबर का, ठीक है, उसमें आता है 50-50-50-50, इसमें इधर इंग्लिश आती है, इधर मैथ्स आती है, इधर इसमें रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग एलआर आता है, और इधर आता है इसमें जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तुमको अगर मैं मेरी स्टेट बताऊं, ये मेरा निल है, ठीक है। इस एग्जाम का जो कट ऑफ होता है ना, क्लियर करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं एक स्टेज क्लियर करने के लिए, कट ऑफ इसका जाता है आराम से 150 to 160, ठीक है। मैं इसमें निल हूं, लेकिन मैं इसमें और इसमें एक नंबर नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये 50-50-50 है, मेरे को 150 नंबर ऐसे दे देंगे। मैं इस पे फोकस नहीं करता हूं, मैं सिर्फ इन 3 को स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग करे जा रहा हूं, ठीक है। तो भाई मैं 10 कर लेता हूं, ठीक है, बट आई विल नॉट रन आफ्टर इट कि यार मेरे को तो जीके में ही 50 लेके आने, इन सबको भाड़ में जाने दो, ठीक है। फर्स्टली शॉर्ट रियलिस्टिक गोल्स बनाओ और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ। सेकेंडली एक्ट, सीरियसली एक्ट ऑन द थिंग्स यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। अगर तुम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो तो कोई खड़ा नहीं होगा, ठीक है। तुम खुद अगर खुद को कुछ नहीं समझते हो तो कोई नहीं समझेगा। कीप दिस इन योर हेड, कोई नहीं समझेगा। यू डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी टू थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ इफ यू आर नॉट थिंकिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। अगर मैं नहीं समझता हूं ना कि मैं कुछ हूं, तो कोई दूसरा भी नहीं समझेगा, और मैं उससे फिर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो मुझे समझे कि यार मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है। दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स और हाउ द पीपल और थिंग्स वर्क, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रियलिस्टिक गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड बिलीफ, ठीक है। बाकी तुमने वो तो सुना ही हो गया, ठीक है। जो डर गया समझो मर गया, एंड दैट इज 100%, 101% ट्रू। जो डर गया वो पहले कंपटीशन से बाहर है,
ठीक है, जिसमें डर है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, वो पहले ही कंपटीशन से बाहर है। एंड जिसमें कॉन्फिडेंस है, भले ही वो एवरेज बच्चा हो, भले उसकी 50-60% ही आते हो, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस है और डरता नहीं है किस चीज से, ठीक है, ही विल बी एबल टू कम्पीट इन द एग्जाम विद स्टूडेंट्स हु वर स्कोरिंग फार बेटर देन हिम। वो उनसे कम्पीट कर जाएगा, ठीक है। और अगर टॉपर भी होगा ना, जो डरेगा और जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ही विल रिग्रेट लेटर ऑन एंड ही विल नीचे आ जाएगा, वो ही विल डिक्लाइन हिज ओन मार्क्स, खुद के ही मार्क्स में नीचे आ जाएगा, खुद का ही ग्राफ को खराब कर लेगा। कीप दिस इन माइंड, रियलिस्टिक गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, बिलीव खुद के ऊपर रखना ही रखना है, ठीक है। यार 5 ही दिन है, ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मैं करूंगा, होगा, ठीक है। चीज सोच लिए होगा, और वो कैसे होगा, देन योर बॉडी विल रेसिप्रोकेट विद यू, ठीक है। तुमने दिमाग को समझा लिया ना एक बार कि नहीं ये होगा, कुछ भी करो ये होगा, तो तुम्हारी बॉडी अपने आप तुम्हारे साथ रेसिप्रोकेट करेगी, ठीक है। यू विल नॉट स्लीप फॉर 10 आवर्स, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा अनकॉन्शियस जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो खुद तुमको जगाएगा कि उठ जा, खड़ा हो जा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, डोंट लेट अदर्स विन। स्ट्रेस होता है, समझते हैं बात को, ठीक है, कि सर स्ट्रेस हो रहा है, सर थोड़ा सा रिलीफ चाहिए, सर थोड़ा सा भारीपन आ जाता है, या फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, दैट्स नॉर्मल, वो सबके साथ होता है, वो तेरे साथ भी होता है, वो टॉपर के साथ भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो तू ही झेल रहा अकेला, सबके साथ होता है वो, ठीक है। बट फिर मेरा एग्जाम्पल ले लो चाहे, ठीक है, मेरी आदत है, और मैं अभी तक पढ़ ही रहा हूँ, वैसे मैं खुद स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरी आदत है, मैं नहीं बैठ सकता हूँ भाई, मैं मुश्किल से मुश्किल 2 घंटा भी छोड़ो, मैं 1.5 घंटा मैक्सिमम बैठ सकता हूँ एक टेक में, 1.5 घंटे से ऊपर मैं नहीं बैठ सकता। ये मेरी कमजोरी, मैं मानता नहीं हूँ किसी चीज़ को, ठीक है, सबकी अपनी एक आदत होती है, मेरी आदत है, पता नहीं सडन मेरा माइंड ही क्लिक करता है कि यार टाइम हो गया होगा, खड़ा हो जा, ठीक है। एंड आई डू नथिंग, मैं सिर्फ 5 मिनट खड़ा होता हूँ, वॉक कर लेता हूँ, एक आध गाना सुन लेता हूँ ईयरफोन्स लगा के, ठीक है, बस वो 5 या 6 मिनट का जो रिफ्रेश मिलता है मुझे, वो मुझे और अगला 1.5 घंटा चलने के लिए चार्ज कर देता है। तो दैट्स एग्जैक्टली यू हैव टू डू, ठीक है। अब मेरा 1.5 घंटा, इसको पकड़े मत जाना कि हम भी 1.5 घंटे बैठेंगे, नहीं, तुम्हारा हो सकता है तुम 2 घंटे बैठ सकते हो, मे बी यू आर बेटर देन मी, ठीक है, गॉड नोज, किसको पता है, ठीक है। तुम 2 घंटे बैठ पाओ, क्या पता तुम 10 घंटे बैठ रहे हो, ठीक है। बट एवरेज टाइम आई विल से कि तुम 2 घंटे मिनिमम एक सीटिंग में बैठो ही। अगर तुम सुबह 5 बजे उठ रहे हो ना, इफ यू आर वेकिंग अप 5 in the morning, you should sit by 6 and you should not stand up by 8. 8 से पहले उठना ही नहीं है, ठीक है। 8 से पहले उठने का सवाल ही नहीं है। नहीं होता है, थोड़ा कम हो रहा है, कोई बात नहीं, अब जरूरत नहीं है ना आधे घंटे के इंटरवल जरूरी है, हो सकता है कोई 1 hour 40 minutes बैठ रहा हो सकता है कोई 1 hour 45 minutes बैठ रहा हो, ठीक है, सबका अपना अपना टाइम होगा। पढ़ो बैठ के, देखो तुम्हारा परफेक्ट फोकस वाला टाइम क्या होता है। नोबडी कैन स्टडी ऑल डे विदाउट इवन स्टैंडिंग और विदाउट इवन डूइंग सम अनदर वर्क। कोई पूरे दिन किताब में दिमाग नहीं लगा सकता है। माइंड जो होता है वो फोकस लूज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सर वो तो 12 घंटे पढ़ता होगा, बट जैसा वो पहले घंटे में पढ़ रहा था और जैसे वो 12वें घंटे में पढ़ रहा है, बहुत फर्क है, ठीक है। योर माइंड नीड्स एनर्जी और रिफ्रेशमेंट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। खड़े हो जाओ, 5 से 10 मिनट तुमने दे दिए, वापस बैठ जाओ, ये होता है। ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान के चलो। ब्रेक्स लेना मतलब टाइम वेस्ट करना नहीं होता है, लेकिन योर ब्रेक्स शुड नॉट बी दैट कि यार अच्छा प्रखर का फोन आ रहा है, फोन कर लिया, ठीक है, और 2 घंटे बातें ही चल रही हैं भाई साहब, यूट्यूब चला के बैठ गए, रील्स चला के बैठ गए, दैट इज नॉट अ ब्रेक, दैट इज ब्लडी वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, वो ब्रेक नहीं है। तो इतना लॉजिक, इतना सेंस तुम में भी होना चाहिए कि व्हाट इज अ ब्रेक एंड व्हाट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट, ठीक है। यू आर नॉट स्मॉल, तुम में है इतनी क्षमता, मैं समझ रहा हूं कि तुम में इतना दिमाग है, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। इवन आफ्टर बातों को मोड़ के कुछ भी समझना है, दैट्स कंप्लीटली द माइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन,
कि वो कैसा समझ रहा है। ठीक है, मैंने पूरा पॉजिटिवली बताया तुमको। फोकस्ड एंड डिटरमाइंड। ठीक है, आधा दिमाग लेके मत बैठ जाओ कभी भी कि यार मन तो कर रहा है, मन तो नहीं कर रहा, पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। यू शुड बी फुली फोकस्ड अबाउट व्हाट यू आर स्टडिंग। तुम्हारी एक ही लाइन का मतलब हाथों हाथ दिमाग में चलना चाहिए, वो होता है फोकस। यू शुड बी डिटरमाइंड कि मेरे को बैठना है तो बैठना ही है। 5वां पॉइंट बताऊं, विजुअलाइज योर एम, और जिसको हम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बोल देते हैं। ठीक है, ये बहुत फेमस हो रहा है इंस्टाग्राम वगैरह पे, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, जब ऐसे बोलते थे ना कि अपने पुराने, जैसे अगर तुम जाओगे तो पुराने जो अपने दादा दादी होते हैं वो सब बोलते थे कि तू सोच ले, तू सोच के सोया कर रोज कि तेरे को ये बनना है तो तू बन जाएगा। ठीक है, और तू सोच के सोया कर कि मुझे ऐसा इंसान बनना है या फिर मुझे ये करना है लाइफ में, तो तू एक दिन वो कर लेगा। ये दादा दादी बोलते, नाना ने बोलते, सबने सुना था। ठीक है, बट जैसे ही इस पे इंग्लिश का टैग लग गया ना, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो अब सब सो कॉल्ड कूल पीपल ही मानने लगे इस चीज को। ठीक है, लेकिन होता है ये, यू शुड विजुअलाइज, यू शुड एबल टू सी हेयर। ठीक है, कि अगर मान लो किसी बच्चे ने बहुत तैयारी करी, बहुत पढ़ाई करी है, और उसको यहां दिख रहा है ना अगर, ठीक है, उसके दिल में अगर, उसमें दिमाग में अगर दिख रहा है ना उसको कि वो 90% लेके बैठा है, या फिर उसकी 10 और 10 CGPA है, या फिर वो मान लो कि सर्टिफिकेट लेने जा रहा है और 10 और 10 CGPA उसके नाम के साथ, DOB के साथ सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है, तो वो ले लेगा। इफ यू कैन सी हेयर तो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, विजुअलाइजेशन और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम चीज है। मैनिफेस्टेशन मतलब बोलो तुमको क्या करना है। ठीक है, डोंट आस्क एनीबडीज हेल्प, सराउंड योरसेल्फ विद, ये मानो कि चारों तरफ जो यूनिवर्स है वो तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, टॉक विद यूनिवर्स, यूनिवर्स लिसन्स, सुनता है। किसी चीज को बार बार बोलोगे तो यूनिवर्स सुनता है, एंड ही विल प्रोवाइड एवरी वे टू गेट यू क्लोजर टू योर गोल। ठीक है, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसके पीछे ले जाती है। ओम शांति ओम, शाहरुख खान, आइकॉनिक डायलॉग एंड सर्टेनली 100% ट्रू डायलॉग। पहला, जो डर गया वो मर गया, दूसरा कायनात वाला ही है। ठीक है, इट इज 100% ट्रू, बिलीव मी एंड बिलीव। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। पहला, तुमको डेली गोल्स रखने हैं, रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं। ठीक है, फुली फोकस है, डिटरमाइन होके बैठो। ठीक है, भले ही तू 4 घंटे बैठ रहा है लेकिन डिटरमाइंड और फोकस होके बैठ। टाइम पास करते करते 8 घंटे बैठ गया, दैट्स नॉट स्टडीइंग। ठीक है, जब तुम फुली फोकस 4 घंटे बैठे हो ना, दैट विल गिव यू सर्टेन हायर रिजल्ट्स देन दैट 8 आवर्स। ठीक है, टेक ब्रेक्स, सर्टेन इंटरवल्स के बाद ब्रेक लो, पढ़ो, विजुअलाइज करो अपनी बात। एक या दो बातें और करेंगे, बस खत्म करेंगे इसको, कि इससे तो बातें देखो मेरे से बाद में करेंगे, है ना, अभी इतनी बहुत है। तीसरी चीज, एक चीज मान लेना, डू नॉट थिंक एनीथिंग इज बिगर देन योर लाइफ। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है। कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है जो तुम्हारी लाइफ से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, डोंट गेट डिप्रेस्ड, डोंट टेंस योर माइंड। टेंशन लो ही मत, टेंशन लेने का नहीं देने का। सिर्फ एक फंडा रखो दिमाग का, लाइफ का अपनी, और यही चलने दो। टेंशन लेनी नहीं है किसी भी चीज की। ठीक है, बिगर पर्सपेक्टिव देखोगे तो एग्जाम्स आर ऑल्सो नॉट लाइफ, एग्जाम्स लाइफ नहीं है पूरी। ठीक है, बट यू आर डूइंग सर्टेन, एनीबडी, जो भी कोई काम करता है ना इंसान, वो उस काम में परफेक्ट होना चाहिए। अभी तुम्हारा काम पढ़ाई है, इसलिए तुमको बोला जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि वो तुम्हारा काम है भाई। और क्या बोलेंगे, सो जा पूरे दिन, ऐसे बोलेंगे? ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा, सभी बोलेंगे पढ़ो बेटा पढ़ो, बोर्ड सारे पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा काम है। एंड एवरीवन हु इज सेइंग यू कि बेटा बोर्ड सारे पढ़ लो, दिमाग लगा लो, ही वांट्स टू सी यू इन गुड सिचुएशंस। वो देखना चाहता है तुम्हारे को कि तुम तुम्हारे काम में एक्सेल कर रहे हो, तभी वो तुमको बोल रहा है कि बोर्ड्स में पढ़ो। ठीक है, इवन इफ दे योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर एनी गाइड्स और एनी फ्रेंड्स जो भी तुमको बोल रहे हैं कि 10th आ रही, बोर्ड सारे पढ़ ले बेटा, तो ही इज 100% योर वेल विशर। वो चाहते हैं कि आप अपने काम में एक्सेल करो। ठीक है, बट उसको अपनी लाइफ से बड़ा नहीं बनाना है।
यू हैव टू गेट योर थिंकिंग स्ट्रेट कि ये मेरी लाइफ का एक माइलस्टोन है, ये मैं पार करूंगा और एक्सेल करके पार करूंगा, उसके बाद में मेरी लाइफ में और भी ऐसे पड़ाव आने वाले हैं, ठीक है। एंड पीपल हु से कि यार, सब ऐसे बोलते हैं कि यार देखो 10th कर लो मजे मजे हैं, 12th कर लो मजे मजे हैं। बच्चे बहुत शिकायत करते हैं ना पेरेंट्स से कि पेरेंट्स तो ये बोलते हैं कि 10th हो गए मजे मजे हैं, 12th हो गए मजे मजे हैं, फिर कॉलेज कर लो बस फिर मजे ही मजे हैं, ठीक है। मैं तुमको एक आंसर देता हूँ, जो कॉलेज तक की लाइफ है ना तुम्हारी, है ना, उसकी आगे की जो लाइफ है ना, दैट इज इवन वर्स इफ यू आर थिंकिंग कि कॉलेज के बाद में मजे ही मजे हैं। नहीं है, ठीक है। एंड योर पेरेंट्स आर नॉट रॉन्ग इफ दे आर सेइंग यू कि ये कर ले इसके बाद मजे ही मजे हैं, ठीक है। दे डोंट वांट कि ये आगे की चीजों से बच के यहीं बैठा रहे। दे सर्टेनली वांट वन थिंग कि माई चाइल्ड और माई ब्रदर और माई सिस्टर, अगर तुमको कोई बड़ा भाई बड़ी बहन भी बोल रही है, माई चाइल्ड माई ब्रदर माई सिस्टर शुड टेक एवरी स्टेप विद फुल एक्सीलेंस। वो यही चाहते हैं, ठीक है। बाकी बेटा मजे तो बुढ़ापे तक ही नहीं होते इंसान के, ठीक है। अगर आराम करने आया ना लाइफ में, लाइफ आराम करने के लिए नहीं मिली है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि लाइफ बेवकूफ़ की तरह काम करने के लिए मिली है, लाइफ एंजॉय करने के लिए मिली है, ठीक है। जो इंसान काम करने को, इफ़ यू, तुम्हारा काम है पढ़ाई, अगर आप काम करने को बर्डन मानते हो, देन यू विल रिग्रेट लेटर। वर्किंग इज नॉट एट ऑल अ बर्डन, ठीक है। काम वो करो इसमें मजा है, ठीक है। तो वो जो काम है वो काम नहीं लगता, इट बिकम्स योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ उसकी चारों तरफ घूमती है फिर, ठीक है। तो इफ ये नहीं सोचना है हमको कि यार एग्जाम्स ही हैं, इसके बाद में ये हो जाएगा, पापा मारेंगे मारेंगे, तो फेस इट। अगर तुमने कुछ गलत किया है, तुमने अपने काम में एक्सेल नहीं किया है, इफ समबडी इज पुटिंग हिज होल मनी एंड ट्रस्ट ऑन यू, देन एंड even if then also you are not giving your 100% or you are scoring low or you got failed in exams, तो you should not be scared, ठीक है। सही कर रहे हो तो सामने खड़े हो तो बोलो मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये किया, हाँ मैंने ये किया, मैंने होशो आवाज में ये किया है, ठीक है। गलत कर रहे हो, डोंट बी ए सिंपैथाइजर कि ये हो गया था वो हो गया था, नहीं। हाँ मुझे पता है कि ये हुआ, ये गलत हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्सेप्ट इट। द डे यू विल एक्सेप्ट कि हाँ मेरी गलती है, यू विल बी बिगर इन योर लाइफ, बिलीव मी, ठीक है। एक्सेप्ट द थिंग कि हाँ मैंने गलती की, मुझे समझ आ गया कि मैंने इस तरीके से पढ़ाई की तो ये हुआ, आगे जाके अगर मैं कुछ भी काम करना चाहता हूँ, एक्सरसाइज मेरा कोई भी हॉबी है, उसमें भी अगर मैं इतनी ही लैक ऑफ डिटर्मिनेशन से काम करूंगा तो आई विल ऑल्सो गेट फेल्ड। तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा, बट येस दिस वॉज अ ट्रू टीचिंग फॉर मी। ये लाइन्स तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, दैट शुड बी योर माइंडसेट, ठीक है। वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, वन शुड बी अफ्रेड ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द मिस्टेक्स, ठीक है। द पर्सन हु डोंट एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स इज अ कावर्ड, ठीक है। एंड ही ऑल ही नीड्स इज मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, पेन खराब हो गया था, मैं तो पढ़ के नहीं गया था, मुझे साइंस समझ नहीं आती, मुझे मैथ समझ नहीं आती, तो 5 सब्जेक्ट है ना भाई, बाकी पढ़ ले, सब में टॉप कर लिया क्या तूने, ठीक है। डोंट बी अ सिंपैथाइजर, सिंपैथाइजर यानी मतलब सिंपैथाइजेशन में गलत वर्ड यूज कर रहा हूं। डोंट बी ए सिंपैथी लेने वाला जो आदमी होता है, इसको सिंपैथी लेना पसंद होता है बात बात पे, डोंट बी दैट, ठीक है। बी ऑन योर वर्ड्स, स्टैंड विद योर स्ट्रेट माइंड एंड एक्सेप्ट इफ यू आर डिफीटेड, एक्सेप्ट द डिफीट, एंड इफ यू वॉन डोंट ओवर सेलिब्रेट योर विनिंग्स एनी टाइम। कभी भी अपनी जो होती है ना विनिंग्स होती हैं, उनको ऐसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए कि तुमने ज़िंदगी जीत ली है, ठीक है ना, ठीक है, या तुमने बहुत बड़े आदमी बन गए हो। भाई 10वीं का एग्जाम दिया, तेरी लाइफ पड़ी है भी आगे, ठीक है। दैट इज द रियल मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ कि एग्जाम्स आर नॉट लाइफ, ठीक है। अगर तुम ऊपर जा रहे हो, 10 on 10 लेके आ रहे हो, ठीक है, या फिर 100% कोई 12th का बच्चा है तो 90 लेके आ रहे हो, ये नहीं सोचना है तुमको। यू शुड ओनली थिंक दैट आई एम स्टूडेंट एंड आई एम लर्निंग एंड दिस लर्निंग प्रोसेस विल गो फॉर एवर विद माई लाइफ, कि मैं हर समय अपनी लाइफ में हर स्टेज पे एक लर्नर ही रहूंगा। दैट इज द राइट एटीट्यूड, ठीक है। एंड इफ यू गो डाउन, इफ यू सर्टेनली से फेल एग्जाम्स,
देन डोंट बी अफ्रेड ऑफ एक्सेप्टिंग द डिफीट, एक्सेप्ट द डिफीट कि हाँ मैंने किया है, ये मैं हारा हूँ, मेरी वजह से हारा हूँ। किसी और को ये बोलने का मौका मत दो कि वो तुमसे ज़्यादा क्या बोलते कैलिबर रखता था इसलिए वो तुमसे जीत गया। नहीं, ये बोलो कि मैंने गलती करी इसलिए मैं हारा हूँ, ठीक है। ये इकलौता रीज़न है मेरे हारने का। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। आई एम स्पीकिंग अगेन एंड अगेन। ध्यान रखो इन चीज़ों का। चलो जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी सुनाया था तुमको, छोटी सी, ठीक है। ऑफ कोर्स यू गाइज डोंट नो कि व्हाट्स माई बैकग्राउंड और व्हाट, और मैं बताता भी नहीं हूँ कभी, क्योंकि मेरे को देखो कोई वो नहीं है ना, लेट्स नॉट कॉल इट एनीथिंग, मतलब मेरे को नहीं बताना होता है। आई तुमको एक छोटा सा किस्सा बताया था। व्हेन आई वाज इन 12th, ठीक है, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स आई डिड नॉट क्लियर NDA, ठीक है, मुझसे नहीं हुआ। एंड टिल द एंड ऑफ माई BSc आई प्रिपेयर्ड फॉर CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। पहला मेरा था NDA, दूसरा मैंने दिया था CDS। एक चीज़ बता दूं, माई ब्रदर, और ये मान लो कि तुम मेरे कज़न हैं, ही इज़ अ मेजर इन इंडियन आर्मी राइट नाउ, ठीक है। एंड जब वो जा रहे थे ना, मतलब टिल 9th और 10th आई वॉज क्लूलेस कि व्हाट शुड आई डू इन माई लाइफ। सब मुझसे पूछते थे क्या बनना है, तो मुझे कभी समझ में नहीं आया भाई क्या बनना है, ठीक है। आई ओनली वॉन्टेड कि मैं बहुत ही एक क्यूट सा आंसर देता हूँ, मुझे बस खुश रहना है ना, मुझे पता नहीं क्या बनना है क्या नहीं बनना, लेकिन खुश रहना है, ठीक है। दैट वॉज द वन गोल ऑफ माई लाइफ, ठीक है। बट वेन आई सॉ माई कजन ब्रदर, ही वॉज गोइंग, ठीक है, wearing that uniform, I was immediately attracted towards it, ठीक है। एंड आई planned right then, उसी दिन, ये मान लो कि 2 घंटे पहले मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, 2 घंटे बाद मेरा दिमाग क्लियर हो गया मेरे को क्या करना है, ठीक है। आई रिसर्च अबाउट इट, ठीक है। पहले मैंने NDA दिया, नहीं हुआ, आई नो 0 था, मतलब ये मान लो कि रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ मेरा। उसके बाद मैंने दिया CDS, ठीक है। आफ्टर मतलब फाइनल ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन मैंने CDS देना स्टार्ट किया, ठीक है। मैं वही चीज़ें जो होंगी ना, उसकी जो मैंने सीखा है ना वहाँ से, वट एवर आई हैव गेन्ड ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन ऑफ माई लाइफ, है ना, आई विल अप्लाई एग्जैक्ट इट टू माई लाइफ, ठीक है। नेवर गिविंग अप, ठीक है। नो मैटर वॉट हैपन्स, यू शुड नॉट फियर एनीथिंग, ठीक है। डरना ही नहीं है किसी से, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम तभी डरोगे जब तुम खुद को डराओगे, ठीक है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो यू शुड हैव दीज प्रिंसिपल्स स्ट्रेट इन योर हेड, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ, इसके आगे बहुत कुछ हो रखा है, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। जैसे मैंने तुमको बताया कि मुझे अपने बारे में बात करना पसंद नहीं है, ठीक है। मैं अभी तुमसे बात करने आया हूँ, तो यू शुड ओनली गेन व्हाट आई एम सेइंग टू यू, है ना, जो तुमको समझ आना चाहिए, दिमाग में बैठाना चाहिए, ठीक है। वही बातें कर रहा हूँ मैं तुमसे, ठीक। एबिलिटीज तुम में है, नोबडी इज सुपीरियर, नोबडी इज इंफीरियर। किसी में ऐसा नहीं होता कि दिमाग ज़्यादा है, किसी में ऐसा नहीं होता दिमाग कम है। इट इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट, कौन किस चीज़ में कितना इंटरेस्ट लेता है उसी की बात है, ठीक है। इफ़ आई एम अ गुड फोटोग्राफर, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट माई ब्रदर और माई सिस्टर और समबडी, माई फ्रेंड और समबडी इन माई सर्किल मस्ट बी अ गुड फोटोग्राफर। सीखने से नहीं आती हैं आर्टिस्टिक स्किल्स, ठीक है, दे आर डेवलप्ड विद यू, खुद में डेवलप होती हुई चीज़ें, है ना। तो सिंपल सीधी लर्निंग मैंने तुमको दे दी है। डेली गोल्स बनाओ, रियलिस्टिक गोल्स बनाओ, अपने आप में बिलीफ रखो, फोकस हो, डिटरमिन्ड होके ही बैठो। जब भी बैठो ब्रेक्स लो, विजुअलाइज करो अपने आप को 10 on 10 सीजी पे लेते हुए। यू शुड सी योर सेल्फ, ठीक है, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। अगर तुम खुद ही खुद को नहीं देख पा रहे हो ना उस जगह, तो तुम नहीं पहुंचोगे। समझ रहे हो बात को? मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मैंने सब कुछ सही बताने की कोशिश करी है, बट एक प्रण ले लो, एक्शन लो सीधा, ठीक है। डोंट प्रोक्रास्टिनेट योर थिंग्स, डोंट थिंक लाइक दिस कि यार कल करूंगा, नो, कल कुछ नहीं करेंगे, आज ही करेंगे जो होगा। आज करोगे तो कल में वो रेगुलर होगा, कल करोगे तो फिर कल वापस बोलोगे कि कल करूंगा, ठीक है। तो डोंट बी दैट गाय, है ना, और गर्ल, डोंट बी दैट प्लीज, है ना। खुद पे रहम खाओ, ठीक है। खुद के लिए खुद खड़े रहना सीखो। मैंने जो बोला उस पर ध्यान देना, क्या बोला मैंने, ठीक है। समझो खुद को पहले कि अच्छा फलाना कोई एक्स नाम है, अच्छा
तो इसमें अच्छा है, तो इसमें अच्छा है, तो इसमें अच्छा है, खुद से बात करो, ठीक है। अ पर्सन हु कैन टॉक टू हिमसेल्फ ना, ही डोंट नीड एनीवन टू गिव हिम एनी एडवाइस और एनी काइंड ऑफ गाइडेंस। हाँ, किस चीज़ के बारे में हमको नहीं पता है तो हमको किसी से बात करनी पड़ेगी, ऑफकोर्स सी बात है, बट कोई तुमको तुम्हारे बारे में नहीं सिखाएगा फिर, ठीक है। लेकिन अगर तुमको तुम्हारे बारे में नहीं पता है कि तुम क्या हो, तो कोई अगर आके ये बोल जाएगा ना भाई तू अच्छा हलवाई बनेगा, तो तू हलवाई ही बनेगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। ध्यान रखो, पढ़ो, बैठ जाओ, अब ध्यान लगा के बैठ जाओ, थिंक ऑफ योर पेरेंट्स, थिंक ऑफ योर फैमिली, थिंक ऑफ योर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है, कि व्हाट बार आर यू सेटिंग फॉर देम, ठीक है। अगर तुम 50% लेके आओगे तो तुम अपना स्टैंडर्ड दे रहे हो लोगों को कि हाँ मैं 50% का आदमी हूँ, ठीक है। समझो बात को क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। इफ आई एम स्कोरिंग मान लो 50 आउट ऑफ 100 एंड ऑल बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस, माई प्रोक्रास्टिनेशंस, माई सर्टेन शॉर्टकमिंग्स, तो वो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी जाहिर सी बात अच्छा नहीं आएगा। एंड जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, वो मेरे लिए मेरा बार वही सेट हो जाएगा कि हाँ मैं 50 वाला आदमी हूँ, है ना। द वर्ल्ड गिव्स नथिंग, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे प्रोसेस से कि तुमने क्या किया है, टाइम खराब किया है, क्या नहीं किया है, ठीक है। दुनिया को फर्क पड़ेगा तुम्हारे रिजल्ट से। तुम्हारे 7 CGPA है तो तुमको 70% का आदमी ही बोलेंगे, और 7 CGPA 70% नहीं होती है फॉर दोज हु डोंट नो, ठीक है। देखना कभी CBSE के उसमें रिपोर्ट कार्ड में, ठीक है। 7 CGPA इज नॉट इक्वल्स टू 70%, इट्स लेसर देन दैट, ठीक है। तो सेट अ बार, इफ यू आर सेटिंग अ बार फॉर योरसेल्फ यू शुड सेट इट हाई, ठीक है। कि किसी को पहुंचना हो ना तो सोचे 4 बार पहले कि मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूं मैं। तो स्टे अलर्ट, स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड, बस इतना ही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं कहना चाहता। ये तुमने 4 चीजें कर दी ना तो तुम जो परसेंटेज बोलोगे तुम वो ले आओगे। हाँ मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट फॉर दोज हु हैव स्टडीड अ होल ईयर उनके लिए ये बहुत रामबाण वाला काम करेगी। प्लीज ग्रैब दीज प्रिंसिपल्स, ठीक है। समझो बात को। डोंट बी अ लेजी पर्सन, डोंट बी समवन कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है यार, मेरे को अपनी आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता। नो, डोंट बी दैट पर्सन। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर आइडेंटिटी। योर आइडेंटिटी इज योर मिरर ऑफ हाउ वर्ल्ड विल सी यू, ठीक है। इफ यू वांट टू सेट दैट पीपल तुमको अच्छा देखें तो यू शुड सेट योर बार्स हाई। एंड इफ यू वांट कि समझ ले कि कोई भी लल्लू पंजू है तो भाई कुछ भी कर, ठीक है। बट बी सीरियस। इफ यू आर समवन हु वर्क्स ऑन प्रिंसिपल्स, वेक अप, किताबें निकाल लो, जिसने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया पढ़ लो, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम से देखो कि अब मैं क्या कर सकता हूं। डोंट थिंक ऑफ दैट कि मैंने ये खराब कर दिया, मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया। डोंट, अरे गया जो गया वो गया, उसको वापस ला सकते हो आप, ठीक है। जस्ट स्टे इन द प्रेजेंट एंड थिंक अब मैं यहां से कैसे निकल सकता हूं, ठीक है। अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूं, अब मैं किस सब्जेक्ट में स्कोर कर लूं, या कौन सब्जेक्ट अब मैं ऐसा है जिसको मैं कम पढ़ के भी स्कोर कर दूंगा। दैट शुड बी योर थिंकिंग। थिंक पॉजिटिव, ठीक है। अब इतना तो ज्ञान मेरे हिसाब से बहुत है, ज़्यादा ज्ञान देने की आदत है नहीं, मेरी बात करने की आदत है नहीं, ठीक है। तो करते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई लेक्चर की वीडियो होगी, ठीक है। तब तक लव फ्रेंड्स, लव फैमिली, जय हिंद, टाटा, बाय बाय। ध्यान रखो, पढ़ते रहो एंड do write in the comment what you felt or how you felt about this video. प्लीज कमेंट करके लिखना नीचे, मुझे बताना कि whether I was saying right or not, और क्या शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया है, क्या कम बोल दिया, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन बोलना ज़रूर, ठीक है। चलो बाय।